नमो अरिहन्ताणम् अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाय नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो उवध्यायाणम् नमो उवध्यायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् नमो लोई सवसाहुणम् एसो पंच हड़मोयारो ऐसो पंच नमो यारो पाव पणाशनो सव पाव पणासनो मंगलाणं च सवेसिं मंगलाणं च सवे पढ़मं हो मंगलम् अड़मं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव खदराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज की गुणैतन प्रेता मुनिषि प्रमाण सागर जी महाराज की मुनिषि संधान सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की नमोस्तु गुरुवर। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव हम बंधे हैं या स्वतंत्र? गुरु ने कहा, हो तो स्वतंत्र पर अभी बंधे हो। शिष्य ने पूछा, हम बंधे हैं या स्वतंत्र हैं? गुरु ने कहा, हो तो स्वतंत्र पर अभी बंधे हो। शिष्य ने पुनः पूछा कि आखिर ये बंधन है कैसा, हमें किसने बांधा? गुरु ने कहा, किसी और ने नहीं, तुमने स्वयं ने। और ये जो तुम्हारा बंधन है वह दृश्य नहीं अदृश्य है, दृश्य नहीं अदृश्य है, मूर्त नहीं अमूर्त है। दृश्य बंधन को बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है, पर अदृश्य बंधन को तोड़ना बहुत कठिन होता है। मूर्त बंधन बहुत जल्दी टूट सकता है, लेकिन अमूर्त बंधन को तोड़ पाना बहुत कठिन लगता है। शिष्य कहा, गुरुदेव आखिर ये बंधन है क्या? तो गुरु ने कहा, वो बंधन है आसक्ति का बंधन, जिसे मनुष्य खुद बांधता है और उस बंधन से बंधे रहने के कारण वो पूरे जीवन दुखी रहता है। आज हम उसी आसक्ति की बात करते हैं जो हमारी मूलतः स्वतंत्र और निर्विकल्प आत्मा को परतंत्र बना दे, बंधन में डाल दे, विकल्पों में उलझा दे, दुख, द्वंद्व और दुखों का
दुख और द्वंद्व का पात्र बना दे, ये है आसक्ति। आसक्ति मतलब क्या है? आसक्ति क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति, विचार या परिस्थिति से जरूरत से ज़्यादा जुड़ाव। व्यक्ति, वस्तु, विचार या परिस्थिति से जुड़ाव, जुड़ गए, चिपक गए, ऐसा जुड़ाव जो हमें उससे अलग ना होने दे, ये आसक्ति। ऐसा जुड़ाव जो हमें अलग ना होने दे, जो हमें एकदम चिपका करके रखे, वो आसक्ति है। आसक्ति के बारे में मुझसे पूछते तो मैं एक लाइन में कहता हूं, जो आ सकती है जा नहीं सकती, उसका नाम आसक्ति। आसक्ति मतलब जो आ सकती है जा नहीं सकती, वह है आसक्ति। यह अंदर का एक लगाव है, मेरा, यह मेरा है। ये जो भावना है ये आसक्ति है। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा प्रभाव, मेरी प्रतिष्ठा, ये जो मेरा से जुड़ा है, ये सब आसक्ति है। ये किसी भी रूप में आ सकती है। और ये जो मेरा है वही बंधन है, जो हमारे जीवन के दुख का प्रबल कारण है। अपने अंदर को टटोल करके देखिए कि मेरे मन में आसक्ति है या नहीं, मेरी भूमिका क्या है। मैं एक आसक्त व्यक्ति की तरह जी रहा हूं या अनासक्त साधक की भांति। यदि मन में किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति जरूरत से ज्यादा लगाव है तो समझ लेना आसक्ति पल रही। अगर किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति ऐसा लगाव कि उससे अलग न रह सको, तो ये आसक्ति की परिणति है, जो मोह का भाव है। अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति न होने पर यदि तुम्हारे मन में आकुलता आ रही है, मन व्याकुल और बेचैन हो रहा है, तो समझ लेना मैं आसक्ति की भूमिका में जी रहा हूं और मैं अंदर से टूटा हुआ हूं, दुखी हूं, क्योंकि मुझ पर बंधन है। अपने सुख और दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित कर दिया। अगर हमने अपने सुख को दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित कर दिया, दूसरे मेरे साथ कैसी प्रतिक्रियाएं करते उन पर मैंने अपने सुखों को जोड़ दिया, तो समझ लेना ये भी मेरी आसक्ति की ही अभिव्यक्ति है। मेरे भीतर आसक्ति पल रही है। और जब हम अपने अस्तित्व को गौण करके उसे किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से जोड़ देते हैं, तो वहाँ आसक्ति पनपना शुरू हो जाती है। ये सब के सब आसक्ति के लक्षण बन जाते हैं। हमें ऐसी आसक्ति के लक्षण से अपने आप को बचाना चाहिए। जब तक ऐसी स्थितियाँ बनी रहेगी, आसक्ति पनपते रहेगी और हमारा जीवन दुखी बना रहेगा। अपने आप को ऐसे आसक्ति से बचाए। इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ है मोह। मोह यानी एक भ्रम, वस्तु के स्वरूप से अनभिज्ञता। हम वस्तु स्वरूप को जानते नहीं, चीज़ों को जैसी दिखती है वैसा मान लेते हैं, या जैसा हम चीज़ों के प्रति अपनी धारणा बनाते हैं, वस्तु को वैसा बनाने की कोशिश करते हैं। ये भ्रांत अवधारणा है और इनके कारण हमारे मन में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो हमें अंदर से तोड़ डालती है, जो मन को अच्छा लगता है, जो हमारे चेतना को अच्छा लगता है, जो अच्छा दिखता है, अच्छा सामने आता है, धीरे धीरे उसके प्रति हमारे मन में आसक्ति होती है। गीता में लिखा है, ध्याय तो विषयान पुत्सः संगस् तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोपजायते क्रोधावेशात् बुद्धिनाशो क्रोधात् भवति सम्मोहो सम्मोहात् बुद्धि विभ्रमः बुद्धि भ्रंशात् विनश्यति बुद्धिनाशात् विनश्यति। कि जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति की तरफ ध्यान देते हैं तो उसके प्रति लगाव जाता है। लगाव से कामना उत्पन्न होती है, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध के आवेश में बुद्धि का विनाश होता है और बुद्धि नाशात् विनश्यति, बुद्धि के विनाश से जीवन का ही विनाश हो जाता है। तो एक बार मन में आसक्ति का भाव पनपता है तो फिर वो पनपता ही जाता है
और उसका परिणाम दुख होता है। जहाँ आसक्ति है वहाँ दुख है। अगर आपके मन में किसी भी व्यक्ति और वस्तु के प्रति आसक्ति है, मेरेपन का भाव जुड़ा है, तो वहाँ दुख के बिना कुछ नहीं रहेगा। सच्चे अर्थों में बाहर की घटनाएं हमें सुखी दुखी नहीं बनाती, उसके साथ हमारा जुड़ाव हमें सुखी या दुखी बनाता है। जिस व्यक्ति या वस्तु से हम जुड़े वही हमारे सुख दुख का आधार बनेगा। जिससे हमारा कोई जुड़ाव नहीं, कोई लगाव नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। एक जगह एक युवक का एक्सीडेंट हुआ, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ। युवक का सिर चकनाचूर हो गया था, कुचल गया था बुरी तरह ट्रक के नीचे आने से। भीड़ लगी थी, सैकड़ों लोग खड़े थे और वहीं उस युवक का पिता था जो फूट फूट के रो रहा था। 25 साल का जवान बेटा आज उसकी आंखों के सामने नहीं रहा, चला गया। वो बहुत दुखी, क्योंकि गाड़ी उसकी थी, बेटा उसका था। बेटा चला गया, पिता गमगीन है। थोड़ी ही देर में सामने से उसका बेटा भागता हुआ कहा, पापा मैं बच गया। वो देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई सपना न देख रहा हो। बोले, अरे तू तो सेफ है एकदम, कहाँ था तू? बोले, कुछ नहीं पापा, मैं बच गया, मेरा दोस्त मर गया। उसने मुझसे गाड़ी मांगी थी कि मुझे कोई काम से जाना है, मैं किसी मीटिंग में था, मैंने गाड़ी उसे दे दी। पापा मैं बच गया, दुख है कि दोस्त चला गया। जो अभी थोड़ी देर पहले रो रहा था अब खुश हो गया, भगवान को धन्यवाद देने लगा, है भगवान तूने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की, मेरे बेटे को बचा लिया, मेरे बेटे को बचा लिया, मेरे बेटे को बचा लिया। वही आदमी थोड़ी देर पहले भगवान को कोस रहा था, है भगवान तूने मुझसे कौन से गुनाहों का बदला लिया, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो तूने मेरे बेटे के साथ बेटे को मुझसे छीन लिया। अभी भगवान को जो कोस रहा था वही भगवान को धन्यवाद देने लगा। क्यों? बेटा पहले भी मरा था, बेटा अब भी मरा है। पहले जो बेटा मेरा था उस बेटे के साथ मेरा जुड़ा था, बाद में जो बेटा दिखा उससे मेरा हट गया। जहाँ मेरा है वहाँ दुख है और जहाँ मेरा नहीं वहाँ आनंद है। जिससे आपका जुड़ाव हो, आसक्ति हो, वहाँ दुख होगा। आसक्ति दुखों की जननी। अंदर से देख करके चलो, जिससे जिससे जैसे जैसे लगाव बढ़ता है ये ममत्व को बढ़ाने वाला है, तो आसक्ति का पहला परिणाम दुख है। और उसमें तनाव भी रहता है व्यक्ति के मन में। जिसके प्रति आसक्ति होती, मानसिक तनाव और दुख दोनों साथ साथ बना रहता है। जहाँ अटैचमेंट है ये बना रहेगा, जो हमारे लिए बहुत परेशान करते हैं। और जब ऐसी स्थिति होगी तो फिर ऐसे व्यक्ति के मन में जिसके अंदर आसक्ति की प्रबलता होती है, उसके हृदय में स्वार्थपरक भावनाएं ज़्यादा बढ़ती है। वो अपने स्वार्थ को पूरा करने का प्रयत्न करना शुरू कर देता है। वो हर काम में अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश में लगा रहता है। उसे केवल अपने मतलब से मतलब होता है। उसकी अन्य जो मानवीय भावनाएं हैं वो शून्य होने लगती है। फिर ऐसे व्यक्ति के संबंधों में भी खटास आने लगती है, क्योंकि वो व्यक्तिनिष्ठ न होकर वस्तुनिष्ठ बन जाता है। उसका प्रेम बड़ा सतही होता है। वो ज़रूरत के अनुसार लोगों से संपर्क साधना शुरू कर लेता है। उसके हृदय में मूलभूत भावनाओं का कोई स्थान नहीं बचता। जो जिसके प्रति आसक्त हो जाता है वो उसके लिए पागल हो जाता है। कहते हैं कि अंधे से भी बड़ा अंधा विषयांध होता है। आँख के अंधे को दिखता नहीं और विषयों के अंधे को कुछ सूझता नहीं। जहाँ आसक्ति है वहाँ विवेक समाप्त होता है। विवेक के विनाश से व्यक्ति अपने सुख दुख को, सूझबूझ को खो देता है। आत्म संयम और आत्म नियंत्रण नष्ट हो जाता है। उसका जीवन पूरी तरह से विकृत हो जाता है। तो ये आसक्ति है जो हर मनुष्य के हृदय में हीनाधिक मात्रा में पनपती रहती है, और इस आसक्ति के कारण वह कर्मों के बंधन से बंध जाता है। ये आसक्ति है कैसे? 4 प्रकार की आसक्ति है। प्रायः जब हम आसक्ति की बात करते हैं तो लोग
पैसों की आसक्ति पर प्रमुखता देते हैं, परिवार की आसक्ति को लोग देख लेते हैं, शरीर की आसक्ति को देख लेते हैं। पर बंधुओं, आसक्ति बहुत व्यापक है। मेरे देखे 4 स्तर की आसक्तियों से हमें बचना चाहिए। वस्तु की आसक्ति, दूसरी व्यक्ति की आसक्ति, तीसरी विचारों की आसक्ति और चौथी भावनात्मक आसक्ति। ये चारों प्रकार की आसक्तियों पर हमें बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। सबसे पहले वस्तु की आसक्ति, धन संपत्ति, गाड़ी, मोबाइल, कपड़े, मकान, इन सब में आसक्ति। जो भी चीज़ें हैं उनके प्रति आपकी आसक्ति होती कि नहीं होती। धन के प्रति मनुष्य की प्रगाढ़ आसक्ति होती है, और धन की आसक्ति के विषय में तो ये कहा जाता है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। पैसा मनुष्य के लिए सब कुछ हो जाता है, वो उसके आगे हर स्तर पर उतरने के लिए तैयार हो जाता है। संत कहते हैं धन रखो पर धन में आसक्त मत हो। हमेशा एक बात स्मरण में रखो, धन जीवन के लिए है, जीवन धन के लिए नहीं। ये मानस में हो, धन जीवन के लिए, जीवन धन के लिए नहीं है। जिनके हृदय में धन की प्रति प्रगाढ़ आसक्ति होती है, उनका जीवन धन के लिए ढल जाता है। वो अपना पूरा जीवन धन के लिए बिता देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। धारा बदलिए, जीवन के लिए धन है, धन के लिए जीवन नहीं। मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा मकान, ये जो वस्तुओं के प्रति लगाव है बहुत परेशान करता है। और कभी कभी इनकी आसक्ति में आदमी ऐसा अकृत्य कर देता है जो एक समझदार आदमी कभी नहीं कर सकता, या समझदार आदमी को करना नहीं चाहिए। आसक्ति है लगाव, अपने चीजों के प्रति बहुत प्रगाढ़ लगाव। एक व्यक्ति एक आडी कार खरीद कर लाया, घर के बाहर कार खड़ी थी। उसका 4 साल का बच्चा कार में कुछ खरोच सा रहा था पत्थर से कार की बोनट पर। उसने देखा, उसे बड़ा गुस्सा आया कि आज ही गाड़ी लेकर आया हूं, अरे बेटा क्या कर रहा है। उसने अपना सारा विवेक खो दिया, नियंत्रण खो गया। एक पत्थर उठाया और गुस्से में अपने बेटे के हाथ पे दे मारा। उसकी 2 उंगलियां पिछड़ गई, लेकिन जैसे उसने हाथ को हटाया देखा तो उसमें लिखा था, बेटा लिखा था, पापा आई लव यू। पापा आई लव यू। बेटा खरोच नहीं लगा रहा, अपनी खुशी का इजहार कर रहा है कि आज मेरे पिता ने इतनी बड़ी गाड़ी खरीद के इस घर में खड़ी की है। वो उसके प्रति कृतज्ञता या आभार प्रकट कर रहा है, लेकिन इसकी आसक्ति उसे पागल बना रही है और वो उसे पत्थर से मार रहा है। बाद में होश आता है, मैंने क्या गलत कर दिया। होता है। आप देखिए, जब किसी वस्तु के प्रति आपकी आसक्ति होती, भले वो साधारण सी चीज़ है, उसमें थोड़ी बहुत टूट फूट हो जाए तो आप घर में भूकंप खड़ा करते हो कि नहीं? बोलो, बवाल होता है कि नहीं? ये किसका परिणाम है? क्या ये समझदारी है? आसक्ति मनुष्य के हृदय में एक ऐसा नकारात्मक संवेग पैदा कर देती है जो उसे कहीं का नहीं रहने देती, उसके विवेक और विचार की शक्ति को विनष्ट कर डालती, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, करनी अकरनी के बोध से वो व्यक्ति शून्य हो जाता है। तो हमें ऐसी वस्तु के प्रति आसक्ति रखने से क्या मतलब? मेरे पास अपार संपत्ति है, ठीक है, तेरे पास है,
भैया तेरी नहीं है, इतने जो जानो। अंतर इतना ही है, एक सामान्य आदमी ये मानता हो कि मेरी है, और एक ज्ञानी आदमी कहता है मेरे पास है। संत कहते चीजें हैं, उसका आनंद लो, रस लो, पर आसक्त मत हो। मेरे पास है, मैं उपयोग कर रहा हूं, जब तक है तब तक है, मेरी नहीं है, ये समझ अपने भीतर विकसित करो। पर आसक्ति, गाड़ी से आसक्ति, मकान से आसक्ति, धन से आसक्ति, मोबाइल पे आसक्ति। आज देखो बहुत ज़्यादा आसक्ति रहती लोगों को मोबाइल पे, होती कि नहीं होती? कोई थोड़ा सा छू छा ले तो फिर देखो क्या होता है। कपड़ों में आसक्ति, और महिलाओं को बर्तनों में आसक्ति है ना। है छोटी सी चीज, पर आसक्ति हमारे जीवन को असहज बनाती है, अंदर से असंतुलित कर देती है। होता है। तो ये तो हुई वस्तु की आसक्ति। दूसरा है व्यक्ति की आसक्ति। व्यक्ति में परिवार, मित्र हैं, गुरु हैं, या गुरुओं के लिए उनकी अनुयायी है। किन्हीं के प्रति भी आसक्ति रखोगे तो दुखी होगे, क्योंकि आसक्ति मात्र दुख की जननी है। परिवार में माँ बाप है, पत्नी है, बच्चे हैं, जो भी हैं, ठीक है, मेरे पारिवारिक सदस्य हैं, मैं उनके साथ हिल मिल करके रहूं, ये मेरी समझदारी है। उनके साथ प्रेमपूर्ण संबंध बनाऊं, ये मेरा कर्तव्य है। मैं उनके साथ हिल मिल कर रहते हुए प्रसन्नता से जीवन बिताऊं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे लेना चाहिए। लेकिन किसी से चिपक के रह जाएं, ये हमारा पागलपन है। कई लोग व्यक्ति विशेष के प्रति बहुत प्रगाढ़ आसक्ति रख लेते हैं, और उस आसक्ति में सब कुछ खो बैठते हैं। और आजकल ये आसक्ति यंग एज में ज़्यादा आती, जो खासकर युवक युवतियों के मध्य होता है। वह एक प्रकार की आसक्ति है, जो आज आसक्ति है और कल फिर वह एक प्रकार से विरक्ति में परिवर्तित हो जाती है, किसी काम के नहीं रहते। किसी भी व्यक्ति से जरूरत से ज्यादा लगाव नहीं होना चाहिए, चाहे वह पारिवारिक जन हो, मित्र हो, गुरु हो या अनुयायी। लगाव मत रखो, सीमित। परिवार है ठीक, एक अनासक्त व्यक्ति की क्या दशा हो। मेरे संपर्क में एक सज्जन, गुरु जी के परम भक्त, वो मंदिर जी में पूजा कर रहे थे। अचानक उन्हें सूचना मिली कि उनके बेटे का जीप से एक्सीडेंट हो गया। वो गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में गया। उन्हें खबर मिली, उस समय वो पूजा कर रहे थे। उनका पड़ोसी भागता हुआ आया, उन दिनों में मोबाइल नहीं थी, ये 1993 की घटना बता रहा, उसे समाचार दिया। उन्होंने मुझसे बाद में जो बात बताई वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा, महाराज जैसी ही सूचना आई तो मैंने भगवान से एक प्रार्थना किया, भगवान मेरे और मेरे बेटे का साथ होगा तो बेटा कहीं जाएगा नहीं, और बेटे की आयु पूरी होगी तो उसे कोई बचाएगा नहीं। भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं अपनी स्थिरता बनाए रखूं, डॉक्टर वहां काम करे और मैं प्रार्थना करके उसकी चिकित्सा करूं। आपकी कृपा उस पर बरसे कि मेरा बेटा स्वस्थ हो। उन्होंने नियमित पूजा से एक अतिरिक्त पूजा की, एक पूजा अतिरिक्त की, और करीब घटना के 1 घंटे बाद अस्पताल गए। वो कांग्रेस कमेटी के बड़े लीडर थे, उत्तर प्रदेश के सदस्य थे। गए, सारा इंतजाम हो रखा था, पावरफुल व्यक्ति थे। एक्सीडेंट गंभीर था, कमर की हड्डी टूट गई थी, कूल्हे की हड्डी। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे। लोगों ने पूछा,
आपको सूचना नहीं मिली कि आप इतने लेट से क्यों? बोले सूचना तो मिल गई थी। फिर आप आए क्यों नहीं? ने कहा मैं आचार्य विद्यासागर का शिष्य हूँ। गुरु ने हमें यही सिखाया है कि जो संयोग होते हैं वो संयोग होते हैं। अगर मेरा और मेरे बेटे का संयोग होगा तो कोई उसे हटा नहीं सकता। मैं डॉक्टर यहाँ आकर के भी क्या करता? डॉक्टर अपना काम कर रहा है, मैंने भी अपना काम किया। डॉक्टर ने दवा की, मैंने दुआ किया। यह है एक तत्वज्ञानी व्यक्ति की पहचान। बेटा बच गया, व्यवस्थित, आज सब कुछ अच्छा है। तो ये दृष्टिकोण मन में रहना चाहिए। किसी के प्रति ऐसी प्रगाढ़ आसक्ति मत रखो। गुरु के प्रति भी भक्ति रखना, आसक्ति मत रखना। गुरु के प्रति भक्ति रखोगे तो तुम एक अच्छे शिष्य या भक्त कहलाओगे, और गुरु के प्रति आसक्त हो जाओगे तो गुरु मूढ़ बन जाओगे। फिर तुम्हें उस गुरु के अतिरिक्त और कुछ दिखेगा ही नहीं। मैं जब संघ में था, क्षुल्लक अवस्था की बात, ब्रह्मचारी से लेकर जब तक मैं संघ में रहा, गुरु चरणों में ही मैं विश्राम किया, और गुरुदेव की भैया वृत्ति के बिना मैं कभी सोया नहीं। कभी कभी गुरुदेव अगर लेट सामायिक छूटते, अपना अंतराय वगैरह हो गया, जल्दी झपकी लग गई, तो जब नींद खुलती तब भैया वृत्ति। एक दिन गुरुदेव ने बहुत गहरी बात कही, नैनागिर की बात है, 1986 की। उन्होंने कहा देखो, जैसे परिवार का मोह बाधक है, वैसे ही गुरु का मोह भी बाधक है। गुरु के प्रति भक्ति होना चाहिए, मोह नहीं। गुरु के प्रति भक्ति होनी चाहिए, मोह नहीं। भक्ति समर्पण को उत्पन्न करती है और मोह मनुष्य को अंधा बना देता है। इसलिए भक्ति रखो, मोह मुक्त जीवन जियो, जो जीवन को अच्छा बना सके, जो जीवन को बेहतर बना सके, जिसके बल पर हम अपने जीवन को परिष्कृत कर सके। तो किसी के प्रति आसक्ति मत रखो। गुरु के प्रति मोह नहीं रखा, और गुरु भी किसी के प्रति मोह नहीं रखते। हमारे गुरुदेव को किसी से लगाव नहीं था। एक बार मैंने कुंडलपुर में सन 2001 में जब वहाँ पंचकल्याणक हुआ था, कुंडलपुर महामहोत्सव हुआ था, उसके समापन के बाद एक दिन शाम के टाइम गुरुदेव ऐसे ही बैठे थे और बार बार एक पंक्ति दोहरा रहे थे, प्रस्माय वनांत माश्रिता, प्रस्माय वनांत माश्रिता। शाम मामला ठंडा सा था। थोड़ी देर बाद मैं पहुंचा, बातचीत की शुरुआत की, और मैंने कहा गुरुदेव मुझे ऐसा लगता है कि आज हम लोगों से कोई गलती हो गई। बोले क्यों? बोले हम लोगों को ले दे के आधा घंटे का समय आपके चरणों में मिलता है, और अब पंचकल्याणक भी समाप्त हो गया, पता नहीं अब कब आप हम लोगों को घंटी बजा दोगे, और आप बिल्कुल अपने में अंतर्मुख हो। बोले क्या बताऊं, प्रशम के लिए वन का आश्रय लेते, वन में भी प्रशम नहीं है। फिर मैंने बातचीत के सिलसिले में उनसे पूछा, गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि के बाद आपको कैसा लगा? ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि के बाद आपको कैसा लगा? उन्होंने कहा उस दिन मुझे बहुत शांति की अनुभूति हुई, प्रसन्नता हुई, और मुझे लगा कि मैं अपने कर्तव्य में सफल हो गया हूँ। एक लंबे अंतराल के बाद पहली बार खुले आसमान के नीचे पाटा लगा करके रात भर सोया, क्योंकि ज्ञान सागर जी की सेवा में वो अंदर रहते थे, सो नहीं पाते थे, गर्मी रहती थी, उनको साइटिका का पेन रहता था, तो हवा से दूर रहते थे। और जेठ की तपती दोपहरी में, जेठ कृष्ण अमावस्या को ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि हुई, 8 दिन बाद आने वाला है। तो ज्ञान सागर जी महाराज के लिए उन्होंने कहा कि उनकी समाधि के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने कर्तव्य में सफल हो गया। एक लंबे अंतराल के बाद पहली बार खुले आसमान के नीचे मैं सोया था। मैंने पूछा गुरुदेव आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके ऊपर से एक बहुत बड़ा हाथ हट गया? आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके ऊपर से एक बड़ा हाथ हट गया? उन्होंने कहा प्रमाण सागर जी, निंगंथ लिंगो निराव वेखो।
निर्गंथ लिंग अपेक्षा रहित होता है। ये थे आचार्य विद्यासागर, जिनके हृदय में अपने गुरु के प्रति कूट कूट के भक्ति थी, लेकिन आसक्ति रंच मात्र नहीं थी। एक आध्यात्मिक पुरुष की यही विशेषता होती है, जो सब में रहता है, स्वयं में रमता है। संत कहते सब में रहो, निज में रमो, स्वयं में रमो, सबसे अलग अपने आप को महसूस करो। फिर तीसरी है विचारों की आसक्ति, अपनी धारणाओं, अपनी मान्यताओं, अपनी सोच से बंध जाना। ऐसे व्यक्ति बड़े असहिष्णु होते हैं। जब मैं अपने ही विचारों के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति रखूंगा तो मेरी सोच बहुत सीमित हो जाएगी। मैं अपनी मान्यता और अपनी धारणा में बंधूंगा, और न केवल मान्यता धारणा में बंधूंगा, अपितु अपनी मान्यता और धारणा को सब पर थोपने की कोशिश करूंगा, अपनी ही मान्यता को सबसे मनवाने की चेष्टा करूंगा, जिससे विग्रह और कलह उत्पन्न होगा, झगड़ा और झंझट खड़ा होगा, जो बखेड़ा खड़ा करता है। और आज ऐसा हो रहा है। ये भी एक आसक्ति। मैं अपनी मान्यता को सुरक्षित रखूं, मैं अपनी धारणा के साथ जीऊं, मैं अपने विचारों के आधार पर आगे बढ़ूं, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अपनी धारणा, अपनी मान्यता और अपनी सोच के अनुसार ही सबको चलाने की कोशिश करूं, ये कतई अच्छी बात नहीं है। इससे अपने आप को बचाना चाहिए। इसी तरह एक भावनात्मक आसक्ति है। संबंधों में अपेक्षा की गांठ बांध लेते हैं। हमारे जो आपस के संबंध हैं, उनके साथ हम अतिरिक्त कुछ अपेक्षाएं ऐसी जोड़ देते हैं। उन्हें जोड़ लेने के कारण हम सब कुछ उसी दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं, सब कुछ उसी नजरिए से जानने का प्रयास करते हैं। और जब ऐसी दृष्टि और ऐसा नजरिया बन जाता है तो हम अंदर से दुखी होते हैं, है ना। तो ये आसक्ति है। बचे कैसे? 4 बातें आसक्ति से बचने के लिए अपने मन में बिठाइए। पहली बात, संसार की जो भी वस्तु हो, व्यक्ति हो या सामग्री हो, यह महज संयोग है। मेरे पास है, मेरे नहीं हैं। क्या है? ये संयोग है, मेरे पास है, मेरे नहीं हैं। चाहे तुम्हारा शरीर हो, चाहे तुम्हारे स्वजन हो, चाहे तुम्हारी संपत्ति हो, या चाहे तुम्हारे द्वारा बनाए गए संबंध हो, ये सब एक संयोग है। जब तक है तब तक है। इस पर इनका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा नहीं है उन पर तुम भरोसा कैसे कर सकते हो? इन पर अपना तुम्हारा कोई नियंत्रण भी नहीं है क्या? बोलो। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। संत कहते क्या तेरा है? एक सांस पर भी तेरा अधिकार नहीं है क्या? बोलो। तो जिस पर तेरा अधिकार नहीं, वो तेरा कैसे? तेरे पास है, तेरा नहीं है, ये धारणा पक्की करो। आसक्ति नहीं हो। संयोगों को संयोग की भांति स्वीकार करोगे तो कभी आसक्ति नहीं होगी। उनका उपयोग करोगे, उपभोग करोगे, फिर संयोग को अपना मान लोगे, उन पर स्वामित्व का भाव रखोगे, तो सिवाय आसक्ति के कुछ नहीं होगी। संयोग है यानी पर है, मेरे नहीं है, मेरे पास है। ये कर्मायत्त है, कर्म के अधीन है।
इन पर मेरा नियंत्रण नहीं, कर्म का नियंत्रण है। मैं बड़े जतन से जिसे सहेज कर रखता हूं, कर्म का एक बार पल में उसे बखेर देता है। होता है, सब धरा का धरा रह जाता है। मेरा क्या है? मेरा कुछ भी नहीं है, न धन, न संपत्ति, न परिवार, न रूप, न रंग, न लावण्य, कुछ भी मेरा नहीं है। तो उनमें आसक्ति कैसे रखूं? बोलो। कोई व्यक्ति आपको अपना पर्स पकड़ा है और कहे भैया इसमें 1 लाख रुपया है, अभी संभाल के रखना, मुझे थोड़ी पूजा के लिए जाना है, आहार करने जाना है, मैं धोती बदल रहा हूं। और वो व्यक्ति रुपये ले करके नाचे और देखो कहे कि मैं लखपति बन गया, तो उसे आप क्या कहोगे? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। क्या कहोगे? पागल कहोगे ना, है ना? संत कहते भैया देख तो सही, तू जिस पे नाच रहा है वो है किसकी? तेरी है क्या? जिसके पीछे तू इतना नाच रहा है, इतना इतना रहा, वो किसकी है? थोड़ा जांचो तो, परखो तो सही, तेरी है, तेरे बाबूजी ने दिया है। किसकी है? बोलो। दूसरे की नहीं, कर्मों की। ये एक संयोग है, संयोग पर मेरा अधिकार नहीं। मैं उसका कस्टोडियन भले हो सकता हूं, पर मालिक नहीं। इसे कर्म की धरोहर मानोगे, आसक्ति रंच मात्र नहीं होगी। तो संयोग मानो, पराया मानो। आप देखो, अपने घर में भी रहते हो और कभी 5 स्टार होटल में भी रहते हो। घर की अपेक्षा 5 स्टार होटल का फर्नीचर तो अच्छा ही रहता है, सब चीज़ें एक क्लास रहती कि नहीं रहती। लेकिन ये बताओ, घर की मानसिकता और 5 स्टार होटल की मानसिकता समान रहती है क्या? क्या होता है? घर में एक कील भी कोई ठोके तो छाती पे ठुकती है, और 5 स्टार होटल में कुछ भी नहीं। क्यों? अरे ये तो होटल है, अपना थोड़ी है। 4 दिन के लिए आए हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए आए, चले जाएंगे, खाली करना पड़ेगा। अंतर क्या है? घर में स्वामित्व का भाव है, इसलिए आसक्ति है, और होटल में परत्व का बोध है, इसलिए अनासक्ति है ना? संत कहते हैं हकीकत में तो यही है कि तुम जिस घर में रह रहे हो ना, वो भी होटल ही है। क्या है? होटल है ना? एक दिन गुरुदेव ने तो बहुत गहरी बात कह दी थी, कहते कहते कि तुम मरघट को याद रखो। तो बोले क्या होगा? बोले मरघट को याद रखने से बैराग होता है, एक दिन सबको मरघट जाना है। तो कहते कहते कह गए मरघट में जाना नहीं, तुम मरघट में ही रह रहे हो। तुम मरघट में जाना तो बात की बात है, मरघट में ही रह रहे हो। सब चौंक गए, क्या बोल रहे हैं? बोले हाँ, तुम जिसे अपना घर कहते हो ना, घर नहीं मरघट है। असली मरघट तो तुम्हारा घर ही है। मरघट किसे कहते हैं? जहां मरने की घटना घटे वो मरघट। जहां मरने की घटना घटे वो मरघट। और देखो, जिनके पुरखों के घर हैं, जो पुरखों के घरों में रह रहे हैं, उनमें से कई पुरखों के मर के कई को कांधा दिया, और तुमने भी, है ना? तो ये सब पर है, संयोग है, पर है, नश्वर है, क्षण भंगुर है। आज है, कल रहे न रहे, कोई भरोसा नहीं। ये पानी के बुलबुले के समान है। पानी का बुलबुला कब तक? जब तक पानी की सतह के भीतर हवा भरी होती। बुलबुला बड़ा आकर्षक रखता है, लेकिन कब हवा निकल जाए पता नहीं ना। तो भाइयों, हवा में मत उड़ो।
कोई भरोसा नहीं कब हवा बदल जाए या हवा खिसक जाए। सच्चाई को समझो, ये नश्वर है, क्षणभंगुर है, अशाश्वत है, विनाशिक है। क्या मोह, क्या आसक्ति, टूट जाएगी आसक्ति। फिर है विवेकपूर्ण दृष्टि से देखो, भेद विज्ञान के धनी बनो। एक बात हमेशा अपने मन में रखो, एगो हम सासुदो आदा नार दंसन लक्षणो शेषा में बाहिरा भावा सव्य संजोग लक्षणा। मैं एकमात्र शाश्वत आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन लक्षण स्वभावी हूं। मुझसे पृथक जितने भी पदार्थ है वे सब संयोग लक्षण वाले हैं, वे मेरे नहीं है, मुझसे भिन्न है। मैं आत्मा हूं, बाकी सब अनात्मा है। स्वपर के इस भेद विज्ञान के बल पर ही आसक्ति को मिटाया जा सकता है। यह सम्यक दर्शन है जो व्यक्ति और वस्तुओं के बीच के फर्क का बोध कराती है। मेरे और मेरे साथ जुड़ी हुई चीजों में क्या अंतर, इसे समझो। यह भेद विज्ञान है। मैं आत्मा हूं, चेतन हूं, बाकी सब अचेतन, जड़, संयोगजन्य, नश्वर, क्षणभंगुर है। मुझे केवल मुझसे मतलब रखना है, पर से नहीं। पर का उपयोग करूं, पर का उपभोग करूं, पर में आसक्त न रहूं। और चौथी बात, साक्षी भाव से जियो, दृष्टा बनो। अपनी असलियत को पहचान करके जियो। देखो, आप कोई फिल्म देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, पिक्चर में दृष्टा को जो कुछ भी दिखता है, दर्शकों को जो सामने रील में दिखता है, वो उसे रियल मान लेते हैं और उसी के हिसाब से कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कहीं अहम और उत्तेजना से भर जाते हैं, तो कभी हताशा और निराशा से भी भर जाते हैं। जैसा दृश्य सामने उभरता है, वैसा मनोभाव उनका प्रकट होता जाता है। लेकिन जो एक्टर है, जो अभिनेता है, वो क्या मानता है? वो क्या मानता है? वो कहता है रियल नहीं है, रील है। ये रियल नहीं, रील है। मैं रोल प्ले कर रहा हूं, कर मैंने दिया है, पर ये मेरा रियल रूप नहीं है। किसी अभिनेता को भिखारी बनते देख लो आप, और भिखारी का ऐसा कारुणिक अभिनय करे कि हर व्यक्ति का हृदय द्रवीभूत हो जाए कि राजा से रंग हो गया, फटे हाल हो गया, लोग आंसू बहा रहे हैं। लेकिन क्या वो अपने आप को भिखारी मान रहा है? क्यों? उसे पता है रियल क्या है। क्या है रियल? क्या है इसका पता है। तो आप सबसे भी मैं इतना ही कहना चाहता हूं, रियल को पहचानो, रील में मत उलझो, दृष्टा भाव से जियो, आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति मुक्त जीवन जीने का यही आधार है। तो ये आसक्ति हमारे अंदर की एक ऐसी भावनात्मक दुर्बलता है जो हमें अंदर से दुखी करती है। हम जब अपने भीतर एक आध्यात्मिक चेतना को प्रकट करते हैं, हृदय में वैराग्य का अंकुर फूटता है, तब हमारे अंदर की मोहाशक्ति मंद पड़ती है और यही हमारे जीवन की बेहतरी का आधार बनती है। बंधुओं, जैसा कि अभी आपको सूचना दी गई कि आने वाले 1 तारीख से 6 तारीख तक पंचकलानक प्रतिष्ठा महोत्सव यहाँ बहुत भव्यता के साथ संपन्न किया जा रहा है। अनायास योग बन गया, क्योंकि यहाँ के चित्रालय में अब उसे विस्तार करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। तो एक भव्य जिनबिंब यहाँ विराजमान किए जा रहे हैं जो यहाँ के मूल नायक के रूप में अधिष्ठित होंगे।
आने वाले दिनों में जब यहाँ भव्य जिनालय बनेगा तो उसके मूल नायक के स्वरूप में वही भगवान विराजमान होंगे, और पंच कलानक हो रहा है तो उनके लिए एक विधि नायक भी होंगे। और आप लोगों का पुण्य रहा, सब कुछ ठीक रहा, तो विधि नायक ऐसे आएंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी नहीं बताऊंगा। अबे भाई मुस्कुरा रहे हैं, पहले चीज़ मैं सामने से देख लूं, फिर आपको बताऊंगा। वो अद्भुत चीज़ आने वाली है। अगर आपको ये पुण्य लाभ लेना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास नाम तो ऐसे ऑलरेडी आ गए, लेकिन फिर भी यदि ऐसा कोई पुण्य लाभ लेना चाहते हैं तो संपर्क कर ले। इसके साथ ही जैसा आपको बताया गया, पंच कल्याणक के पात्रों के लिए भी सभी लोग अपना मनोभाव बना ले। जिनको बनना है संपर्क कर ले। यदि हमारा जोर चलेगा तो मैं तो बिना बोली के ही प्रमुखता दूंगा। आप लोग संपर्क कर ले। हम बोलियों को बहुत पसंद नहीं करते, लेकिन जब कोई झमेला आएगा तो ज़रूर बोली करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पर आप सबके बीच ये संदेश है, अभी से अपना मानस बनाइए और उसका लाभ उठाइए। इसके साथ ही 6 तारीख के बाद 7 तारीख से 12 तारीख तक भावना योग प्रशिक्षण शिविर, यह केवल उनके लिए जो भावना योग का प्रशिक्षण और लोगों को देना चाहते हैं, जो भावना योग से पूरी तरह परिचित हैं, जो खुद भावना योग के अभ्यासी भी रहे हैं, जो वक्तृत्व कला में कुशल हैं, जो भावना योग के सिद्धांतों को जानकर जन जन तक पहुंचाने की रुचि रखते हैं, जो भावना योग को जगत व्यापी बनाने का जो अभियान है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। ऐसे सीमित लोगों के लिए ये कार्यक्रम है। आप सब उसमें अपना पंजीयन प्रमाणिक ऐप के थ्रू, प्रमाणिक ऐप में चालू हो गया, कर सकते हैं। आपके पंजीयन के बाद आपसे चर्चा करके उसमें सुनिश्चित किया जाएगा और तब आपको यहाँ प्रवेश मिलेगा। आप उसका लाभ लीजिए। मुझे लगता है आप अगर इसमें भागीदारी लेंगे तो वो आपके लिए एक अच्छे प्रशिक्षक के रूप में तैयार करेगा, और जो लोग इसमें उत्तीर्ण होंगे उन्हें प्रमाणित भावना योग प्रशिक्षक का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और वे ही अधिकृत होंगे भावना योग के देशव्यापी अभियान को विस्तार देने में। प्रतिदिन 5-5 घंटे का कार्यक्रम चलेगा। उसका पूरा शेड्यूल कल के तारीख में आप सबको बता दिया जाएगा कि 25 तारीख को बताऊंगा कि शेड्यूल क्या होगा। सुबह से शाम तक 3-4 सत्रों में भावना योग के अलग अलग है, और 25 तारीख को अभी भैया जी बताएंगे कि क्या चयन वगैरह पात्रों का चयन है। 25 को शाम को शंका समाधान में बता देंगे। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है। आज आसक्ति को मिटाने के लिए विरक्ति का भाव जगाएं, और आज आपसे भावना योग न कराकर केवल एक पंक्ति बता रहा हूँ। अपनी आसक्ति को मुक्त करना है तो एक ही बात बार बार दोहराएं, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है। इस बात को बार बार दोहराने से हमें अपने जीवन की वास्तविकता का बोध होता है, और वह हमारी आसक्ति को मंद कर पाती है। समय हो रहा है और भैया जी 1 मिनट में अपनी बात करेंगे। देखिए, विश्व में शांति हो, इस भाव से ये जाप सब करे। जो लोग दर्शकगण सुन रहे हैं वे भी जाप करें। पहले से ध्यान दिला दिया करो तो अच्छा, पर्ची रख दिया करो। तो हम जाप करेंगे, आप सब जाप दोहराएंगे, और उसके बाद महाराज श्री मंगल भावना यहाँ बोलेंगे, आप सब उसको दोहराएंगे। मंगल भावना सामूहिक रूप से करेंगे। हम सब की एक ही भावना कि विश्व में शांति हो, सर्वत्र युद्ध और संत्रास का वातावरण थमे। इस भाव से ये जाप करेंगे। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं
कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मंगल भावना एक साथ। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। इस प्राणी का मन मंगल में हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होय। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होय। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होय। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगल में हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होय। गुरु मंगल धर्म सुमंगल
मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होय। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में होय। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल होय। मंगल में हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होय। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय होय। इस धरती का कण कण पावन और मंगल में हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। सब जग में मंगल बड़े सब जग में मंगल बड़े टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव है प्रमाण की भावना हे प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की।